नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामायण की एक अनकही और अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शूर्पणखा, रावण की बहन, खुद अपने भाई का सर्वनाश चाहती थी। शूर्पणखा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि उभरती है, राक्षसी, जिसका नाक कान लक्ष्मण ने काट दिए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी कहानी में और भी गहराई हो सकती है? शूर्पणखा केवल एक क्रोधित और बदले की भावना से भरी महिला नहीं थी। उसकी इच्छा और उसकी वेदना उस समय से जुड़ी थी जब रावण ने उसकी जिंदगी तबाह की थी। शूर्पणखा बचपन से ही रावण से बहुत प्यार करती थी। रावण एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। शूर्पणखा को हमेशा गर्व था कि उसका भाई राक्षसों का सबसे महान योद्धा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, रावण की शक्ति और अहंकार बढ़ता गया। रावण के इस अहंकार के कारण शूर्पणखा की व्यक्तिगत जिंदगी भी प्रभावित होने लगी। जब शूर्पणखा ने एक महान राक्षस योद्धा विद्युतजिह्वा से विवाह किया तो रावण ने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। रावण ने अपनी बहन के पति को मार डाला क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी शक्ति और साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है। शूर्पणखा का दिल टूट गया। उसे अपने पति के खोने का गहरा दुख हुआ और इसी के साथ उसका अपने भाई रावण से प्रेम और विश्वास भी चूर चूर हो गया। लेकिन शूर्पणखा ने कभी खुलकर रावण के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वह अपनी पीड़ा को अपने अंदर समेटे रही। लेकिन जब उसने राम और लक्ष्मण को वन में देखा तो उसकी आशाएं एक बार फिर जाग उठीं। राम के प्रति उसका आकर्षण केवल प्रेम नहीं था, बल्कि उसमें कहीं न कहीं रावण से बदला लेने की भावना भी छिपी थी। वह चाहती थी कि राम और लक्ष्मण रावण का अंत करें ताकि उसे अपने भाई के अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। शूर्पणखा ने जब राम के पास अपना प्रेम प्रस्ताव रखा और उसे अस्वीकार किया गया तो उसे गुस्सा आया। लेकिन यह गुस्सा केवल राम और लक्ष्मण पर नहीं था। यह उसके दिल में छिपी उस गहरी नफरत का नतीजा था जो उसने रावण के खिलाफ सालों से जमा कर रखी थी। शूर्पणखा को पता था कि उसकी चोटिल नाक और अपमान रावण को राम और लक्ष्मण के खिलाफ भड़काएगा, और यही वह चाहती थी, रावण का सर्वनाश। उसने जानबूझकर यह आग लगाई ताकि अंततः रावण का अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बने। और ठीक वैसा ही हुआ। शूर्पणखा की यह योजना सफल रही। उसके अपमान ने रावण को सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया और यह सीता हरण ही रावण के पतन का कारण बना। शूर्पणखा की यह कहानी हमें यह बताती है कि हर चरित्र की अपनी एक गहराई होती है और उनके कृत्यों के पीछे एक न एक वजह छिपी होती है। शूर्पणखा की इच्छा थी कि उसका भाई अपनी गलतियों का परिणाम भुगते और उसने अपने तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, यह थी शूर्पणखा की अनकही कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।